प्रश्न है? Subjective self, I have written that how to master thoughts. Yes. Then I would like to know the answer of this. How to master thoughts, how to master the emotions, how to channelize Very feelings. beautiful. Thank you. तो सब्जेक्टिव सेल्फ, पहले तो ये चीज फिर से एक बार क्लियर हो जाए. हम ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड की बात करते हैं नॉर्मली. ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड क्या है? वे चीजें जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं इंद्रियों से. लेकिन विज्ञान स्वयं बताता है कि दिस नॉट द कंप्लीट इंफॉर्मेशन. इवन इंफॉर्मेशन इज इनकम्प्लीट. तो हमारा माइंड आता है, उस पर अप्लाई करता है, उसको एक वैल्यू देता है, पर्पस देता है. इवन उसको चीज का जो रूप आकार है, माइंड डिटरमाइंस दैट इन इट्स ओन वे. उपनिषद तो यहां तक कहते हैं, और बिल्कुल सही बात है. द सेंसेस वीव रियलिटी. तो ऑल द टाइम इस संसार में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव इंटरवोवन है. यही मतलब है उस स्नेक और रोप एनालॉजी का. इट इज नॉट कि वन इज नॉन एग्जिस्टेंट द अदर इज देयर. तो हमारी अपनी अंदर की जो अवस्था है वो बाहर के ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड पे बहुत अधिक प्रभाव डालती है. अगर हम कट करना चाहें तो वो भी एक अलग प्रकार का प्रभाव है. कुछ लोग कहते हैं ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, तो वो क्या बनते हैं? दे बिकम कोल्ड, लेफ्ट ब्रेन which has nothing right in it. है ना? तो वो क्या होता है उसके बाद? कभी कभी बोलना पड़ता है कोई वैज्ञानिक, ये सब ना, ये भगवान, ये वो सब, ये शरीर है, न्यूरॉन्स है, सेल्स हैं. मैंने कहा अच्छा कहिए मिस्टर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. ये नाम वाम तो बेकार की चीज है, आपकी डिग्री विग्री सब बेकार है. You are just another multicellular organism, maybe a highly dignified biped animal, Homo sapiens erectus. That's your only परिचय. तो अब सब्जेक्टिव सेल्फ की एज प्रारंभ हो गई है. 60 से प्रारंभ हुई. लोगों ने एक्सप्लोर करना शुरू किया, क्योंकि ऑब्जेक्टिविटी उसके पहले जो थी उसके चलते बहुत प्रॉब्लम हुई. तो आप देखेंगे वो, आई एम नॉट गेटिंग इनटू इट. मॉडर्निज्म आए जो बड़ा ऑब्जेक्टिव रैशनल. पोस्ट मॉडर्निज्म आया, उसने वो तोड़ दिया सब. मॉडर्निज्म ने फेथ को खत्म किया, और पोस्ट मॉडर्निज्म ने उस रीजन को भी खत्म कर दिया. तो अब जो एज है, अब लोग बात करते हैं ट्रांस मॉडर्निज्म, बट बेसिकली अब जो एज है, अब इसमें मैंस अपने सब्जेक्टिव सेल्फ को एक्सप्लोर करेगा ही करेगा. इसीलिए स्पिरिचुअल मूवमेंट्स, इस तरह की कोर्सेज बहुत हिट हो रहे हैं आजकल. तो अब वहां पे आते हैं सब्जेक्टिव सेल्फ में क्या है. हमारे बहुत कुछ है तो बहुत वैल्यूएबल है. थॉट है, उसकी पावर हम नहीं जानते. फीलिंग है, उसकी पावर हम नहीं जानते. दो चीजों को ले लें, लाइफ एनर्जी है, उसकी पावर हम नहीं जानते. मास्टरी कैसे करेंगे? क्या क्या हम इसके साथ कर सकते हैं? ऑगमेंट कर सकते हैं, एम्पलीफाई कर सकते हैं. कैसे ऑगमेंट करेंगे? बहुत सिंपल है. किसी भी चीज की शक्ति को बढ़ाना है तो पहले उसको कंसंट्रेट करना सिखा दीजिए. लेजर इज व्हाट? कॉन्सेंट्रेटेड लाइट. अगर थॉट को कंसंट्रेट करना सिखा दिया तो वो संसार के बहुत सारे सत्य प्रकट कर सकता है. ये केवल एक सुनी सुनाई बात नहीं है. देयर आर वेज ऑफ मेडिटेशन. ए लोनली थॉट बिकम्स ओमनीपोटेंट. नाम, थॉट, उस नाम के आधार पर लोगों ने संसार में छिपे हुए दिव्य सत्य को पा लिया. बाय द पावर ऑफ द वर्ड ही ब्रोक ओपन द केव्स. वेद कहते हैं ना, Angirat. So we can increase by teaching how to concentrate. Second, we can make the thought इसका बिल्कुल opposite. Stay quiet. How we will do it? First step of any mastery is to observe. If I have to master anything in my room, I should not rush to act. I must first observe. Thought observation is the first step. Observing the feelings is the first step. Observing the motives is the first step. हर एक लेवल पर. Observing the impulsion जो एक्ट करने के लिए आ रहा है is the first step. So first step is observation. Observation में क्या हिंडर करता है? अजीब लगेगा सुन के, पर our concept of good and bad. Necessary though it is. Yet because of this concepts हम क्या करते हैं? जो हमने मन में सोच लिया ये बैड है, आई डोंट वांट टू सी इट. ये एक मैकेनिज्म है हमारे अंदर.
इसीलिए सब लोग कहते हैं मैं तो बहुत अच्छा हूं। बुरा कौन है? हमारे पड़ोसी हैं। बुरा कौन है? पास वाला है। बुरा कौन है? वो दूसरा भाषा जो बोलता है। बुरा कौन है? वो दूसरे गांव वाला है। तो कबीरदास जी क्या कहते हैं? बुरा जो देखन मैं चला, मुझसे बुरा ना कोई। मीनिंग देयर बाय वी हैव टू ऑब्जर्व वेरी इम्पार्शियली विदाउट लेबलिंग इट एज गुड एंड बैड। हम इन चीजों को एज मूवमेंट्स ऑफ नेचर देखें। तो गुड एंड बैड निर्धारित अब क्या करेगी? ये करेगा कि ये जो मूवमेंट ये मुझे कहां ले जा रहा है। इट्स नो मोर मॉरल, इट्स ट्रांस मॉरल। ये एक नई क्रिएशन में ये आ रहा है, ये नया फॉर्मेट, सिलेबस तैयार हो गया मनुष्य का। मीनिंग देयर बाई एक होता है जो कन्वेंशनली गुड एंड बैड है, दैट इज मॉरलिटी। दूसरा है कि आप उससे हटा के ऑब्जर्व करें, ये इंपल्स मेरे अंदर उठी कहां ले जा रही है। आपने ऑब्जर्व किया। आप कोई गाड़ी में आप बैठेंगे तो आप पूछेंगे ना, भैया ये गाड़ी कहां जा रहा है। मान लीजिए आप बिना देखे बैठ गए, थोड़ी देर बाद पूछा जोक है ना वो, कि वो बैठ गए ऊपर, फिर नीचे वाले यात्री से पूछा भैया कहाँ जा रहे हो? बोला मैं तो कलकत्ते जा रहा हूं। तो कहते हैं कमाल है, साइंस इतना एडवांस हो गई है, नीचे वाली बर्थ कलकत्ते जा रही है, ऊपर वाली दिल्ली जा रही है। बैठ गया गाड़ी में, पूछा नहीं, एज्यूम कर लिया। तो ये जो इंपल्सेस आती हैं, फीलिंग्स आती हैं, डिसर्नमेंट इससे अवेकन होता है। अगर हम थोड़ा भी उसको देखना सीख जाएं तो ये फर्स्ट स्टेप ऑफ मास्टरी है, बी ए विटनेस एंड सी वेयर इट इज गोइंग। उसके कोर्स को अपने अंदर भी ये सेल्फ लर्निंग प्रोसेस चलती है। तो जब आपने ऑब्जर्व करना सीख लिया, अब आपको ये देखना है कि इसमें से कौन सी चीज उपयोगी है मेरे एम से। अगेन गुड एंड बैड नहीं। अगर मेरा एम है चोरी करना, तो मुझे उपयोगी है बहुत सारी चीजें जो चौर कर्म के लिए चाहिए। तो आई शुड बी क्लियर अबाउट व्हाट आई वांट फ्रॉम लाइफ। अगर मेरे जीवन का लक्ष्य है खाओ पियो खिसको फाइनल, या लेट्स हैव फन, ये प्रश्न करने चाहिए बच्चों से। मैं एफएमसी में ये मेरी एक प्रॉब्लम आती थी, बड़ी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो रही थी, क्योंकि जो बच्चे थे एक तरह के लोग थे, वो पुणे में मिलता था हशीश, फ्रीली अवेलेबल था। अब मैं सोचता था ये लोग एक और बताते हैं कि ये सब केमिकल का पुलिंदा हो तुम, तो वास्तव में केमिकल का अगर पुलिंदा है तो क्या पॉइंट है? डॉक्टर बन जाओ, ये बन जाओ। तब तो ये ज्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं जो जा रहे हैं लाइफ को एंजॉय करके जल्दी चले जा रहे हैं। पर कोई इंट्यूटिव सेंस आपके अंदर है जो कहती है नो इट इज नॉट ट्रू। तो ये जब हम अपने आप को अंदर से ऐसे देखते हैं, अपने गोल से ओरिएंट करके, कि ये जो मेरे विचार हैं, ये मेरी फीलिंग्स हैं, क्योंकि आपको एक सेंटर रखना है। इसी को आजकल यंग पीपल बोलते हैं आई वांट टू बी सेंटर्ड। सो व्हाट विल बी सेंटर्ड अराउंड? इफ आई हैव नॉट लर्न टू सेंटर माई सेल्फ, आई विल बी एट द मर्सी ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ फोर्सेस। कोई उधर से व्हाट्सएप कहेगा ये सही है, हाँ ये सही है, दूसरा आएगा ये भी सही है, कोई बोलेगा चल चल बाजार चलते हैं, तो चलो चले गए, कोई बोलेगा नहीं यार पिक्चर जाते हैं, पिक्चर चले गए। तो सेंटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंटरिंग एम से होती है। अगर एम नहीं है तो कम से कम हम अपने अंदर से हाईएस्ट थॉट को निकाल लें कि हमारा सर्वोच्च थॉट क्या है, एटलीस्ट टिल वी हैव फाउंड द एम, बिकॉज एम इट टेक्स टाइम, और कोई हमें बता नहीं सकता एम, और हर किसी की स्टेज अलग अलग पे एम आएगा। तो कम से कम हमारे अंदर जो सर्वोच्च चीज है उसको हम पिकअप कर लें। अब हम उसके अनुसार देखें। अगर मुझे डॉक्टर बनना है, ये मेरा सर्वोच्च है, डॉक्टर भी नहीं हीलर, पर चलो डॉक्टर एक मोस्ट मतलब एक बाहरी चीज को ले रहा हूं मैं। तो अब क्या होगा? अब मैं देखूंगा कि ये जो मेरे अंदर थॉट आया, ये जो फीलिंग आई, ये मुझे कहां ले जा रही है? ये ले जा रही है उधर की नहीं ले जा रही है? तो अब इसमें आपको मॉरल नोशंस लाने की जरूरत नहीं है, खुद ही हम देखेंगे। और इसको जब हम अप्लाई करेंगे अपने लाइफ में केवल ऑब्वियसली, तो धीरे धीरे हम अपनी फीलिंग्स को डॉकेट करना, जैसे सामान होता है ना, ये यहां पर रहना चाहिए, जूते, तो ये नहीं हम किसी चीज को कैंसिल कर रहे हैं। देयर इज ए टाइम एंड प्लेस फॉर एवरीथिंग, दैट्स हाउ वील सी। देयर इज ए टाइम व्हेन वी कैन हैव फन, बट इफ लाइफ बिकम्स हैव फन, देन देयर इज ए प्रॉब्लम। तो ये अरेंज करना उनको, ये अपने आप में थॉट की मास्टरी है। फीलिंग्स के साथ भी यही है। और यही बात अब देखो, राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया, बड़े कोमल हैं भावों में, पर उनको ठीक पता है कि कहाँ पे कौन सी फीलिंग कैसे एक्सप्रेस करनी है। ये रामायण में तो
बड़ी सुंदर ढंग से आती है कि सीता जी शी फॉल्स इन लव एट फर्स्ट साइट, पर ये नहीं कि उन्हें फट से कुछ, वो क्या करती हैं, माता जानकी गौरी से प्रे करती हैं। बड़ी सुंदर लाइन है, मन जा ही राचो मिले ही सोवर, सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान, सुजान शील। तो ये वो फीलिंग है उनके अंदर, उसको क्या कर रही है वो सब्लिमेट करके अपने हाईएस्ट पॉसिबिलिटी तक ले जा रही हैं। आई लव हिम, बट दैट डजंट मीन कि आई एम गोइंग टू बी टोटली अनब्रिडल्ड, अनरिस्ट्रेन्ड। आई एम लीविंग इट टू द डिवाइन विजडम। वह अगर ये चाहते हैं, मेरी तो ये इच्छा है, अगर वो भी यही चाहते हैं तो ऐसा ही हो। एंड देन शी सीज दैट फूल का गिरना, इन विच शी सीज ए मैसेज। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, ब्यूटिफुल। तो इस तरह से जब हम अपने हाईएस्ट के साथ हर चीज को कनेक्ट करते हैं तो मास्टरी अपने आप होती चली जाती है। हाँ, बोलिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सबसे पहले तो धन्यवाद कहना चाहती हूँ अनुभूति टीम के कि उन्होंने हमें आपसे मिलाया और आज हमारे बीच में है और हमें अपना ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि एक्सेप्टेंस, हम कहते हैं कि हर एक चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए, बहुत सुंदर सवाल है। बोल्डली करना चाहिए, मानना ही एक्सेप्टेंस है, एक्सेप्टेंस ही एक्सेप्टेंस है, या वो Very किस good. तरीके से उसको हम ठीक है, करना चाहिए? बैठो। बहुत सुंदर Thank you, प्रश्न है, sir. सामयिक प्रश्न है। एक्सेप्टेंस एक टेम्पररी स्ट्रेटजी है। एक्सेप्टेंस अगर हम फाइनल बना लें तो संसार प्रगति नहीं करेगा। एक्सेप्टेंस मतलब हम ऊर्जा का अर्जन कर रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं, अपने अंदर संकल्प को सिद्ध कर रहे हैं। एग्जाम्पल, जब पांडवों की द्युत क्रीड़ा में हार होती है तो कृष्ण जी ये नहीं करते मैं भी सुदर्शन चक्र लेके आ जाता हूं, बलराम जी भी आ जाएंगे इस समय, तो वो ब्रो कम विल टुगेदर डेसिमेट देम, नहीं करते हैं। कहते हैं एक्सेप्टेंस। क्यों? क्योंकि तुम्हें कुछ सीखना है जो तुमने नहीं सीखा है, तुम्हें कुछ देखना और समझना है जो तुमने नहीं देखा और समझा है। तो उस एक्सेप्टेंस के पीरियड में 13 साल का वनवास होता है। क्या होता है उस समय? दे प्रिपेयर देमसेल्फ फॉर द फाइनल विक्ट्री। एक्सेप्टेंस का ये मतलब नहीं है कि मेरे जीवन में जो भी हो रहा है, ये भारतवर्ष ने इसका ये मायने भी लिया जो बहुत डेंजरस हुआ। अरे आगे गजनी आया चला गया, सोमनाथ टूट गया, भगवान की इच्छा, इनर्शिया। अब ऐसे सोचो, कृष्ण जी भी बोलते अरे अर्जुन बहुत मैं प्रसन्न हुआ, तेरे अंदर सन्यास का भाव आ गया। यही तो मैं बोल रहा हूं जो गांधी जी भी बोलते रहे हैं कि क्या पॉइंट है ये लड़ाई वड़ाई का, एक्सेप्ट कर ले, तू ही मेरा असली डिसाइपल है। क्या कहते हैं? कायर, ये कहते हैं दौर्बल्य, ये क्या तो दुर्बलता की बातें कर रहा है। एक्सेप्टेंस वाला फेज था, तूने एक्सेप्ट किया था, नाउ यू हैव टू राइज अप टू द ओकेजन। सो एक्सेप्टेंस इज नेसेसरी टू गैदर विजडम एंड स्ट्रेंथ. So wisdom may later on tell you it's not an issue worth even bothering about. Leave it aside. Or wisdom may tell you कि it's not about me and you, but about something else happening in the world. And therefore you must fight. But to fight you need to have the right inner state. All Gita is about that. क्रोध में लड़ना, घृणा से लड़ना, और अपने अंदर, थैंक यू सो मच, और अपने अंदर एक शांति के साथ लड़ना। शांति का बात ये, जब हम अपने निज के लिए नहीं लड़ रहे हैं बट फॉर समथिंग लार्जर। तो एक्सेप्टेंस अलाउज अस टू स्टेप बैक एंड हैव द राइट पॉइज। उससे हम योग युक्त हो सकते हैं कर्म में। सो एक्सेप्टेंस इज ए ब्यूटिफुल स्ट्रेटजी टू बिगिन विद। ऑफ कोर्स इट डजंट मीन अब सांप ने काटा तो एक्सेप्ट नहीं करना है जाना है, पर ये इसका मूल। आई होप इट इज क्लियर। या प्लीज। गॉड वर्ड से थोड़ी सी मुझे समस्या होती है गॉड वर्ड से आता है
वहाँ कोई बैठा है, उसने अपना पर्पस डाल दिया अंदर में, तो उसमें बड़ा मैकेनिकल सा खेल हो जाता है. मतलब बट इंडिविजुअल सोल को अगर हम माने, जो श्री कृष्ण कहते हैं, श्री अरविंद भी, तो ये पर्पस इवॉल्व करता है. व्हाई आई एम सेइंग इज कि ये पर्पस को फिक्स कर देना. आई विल गिव यू एन एग्जांपल. ऐसे बच्चे हैं, मिलता हूँ मैं इतने सारे दुनिया भर के लोगों से, कभी कभी बच्चे से पूछते हैं अंकिल या आलोक दा व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ. तो मैं ऐसे ही पूछता हूँ कि तुम बताओ. टू फाइंड द डिवाइन. मैंने कहा देखो बेटा ये तुमने किताब में पढ़ा है, डोंट इवन नो व्हाट इट मीन्स. तो पर्पस इज समथिंग विच अनफोल्ड्स इटसेल्फ. सो जब ये कहा जाता है डिवाइन ने पर्पस, तो ओरिजिनल पर्पस तो यही है, एक ओम बहुश्याम. ओरिजिनल पर्पस, ओरिजिनल इंटेंट इज दैट द होल वर्ल्ड शुड डिस्क्लोज द डिवाइन. दैट इज अल्टीमेट. दूसरा कोई पर्पस हो नहीं सकता, क्योंकि सीड जो है वही निकलेगा. सबके अंदर डिवाइन सीड है, लेकिन वो यूनिक ढंग से निकलेगा. इसीलिए स्वधर्म की बात होती है. पहली बात तो ये हो गई. आपके अंदर वो पर्पस एक योद्धा के रूप में निकलेगा, और दूसरे के अंदर वो पर्पस एक ज्ञानवान व्यक्ति के रूप में निकलेगा. तीसरे के अंदर वो एक बिजनेस टाइकून बन के निकलेगा. तो स्वधर्म को देखना, जानना बहुत जरूरी है. और वो मिसिंग एजुकेशन में, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्मेट, अगेन कई बच्चे हैं जो केवल इसलिए वो परेशान रहते हैं जीवन भर, क्योंकि उन्होंने वह नहीं किया जिसके लिए वो बने हैं. और श्री कृष्ण क्या कहते हैं, अब देखो शिक्षा का सूत्र उन्होंने दे दिया. स्वधर्मो निधनम श्रेया, परधर्मो भयावह. स्वधर्म करते हुए बहुत से एग्जाम्पल भी हुए. फेमस पेंटर था, बोल रहा हूं मैं, पूरी लाइफ रिकॉग्निशन नहीं मिला. रेम्ब्रांत, होल लाइफ ही डिडंट फाइंड रिकॉग्निशन. बेचारा गरीब मर गया ऑलमोस्ट, लेकिन आज लोग कहते हैं वाह पेंटिंग हो तो ऐसी हो. अभिमन्यु तो 16 साल की उम्र में, लोग बोलेंगे ट्रेजेडी. उस समय के लोग यही कहते, देखा बोला था बच्चे को मत भेजो, सुना नहीं माँ बाप ने, इसका स्वधर्म था. अब देखिए लॉन्ग टर्म में, आज अगर आप शौर्य का स्टैंडर्ड करना चाहते हैं, तो वो अर्जुन नहीं है, कर्ण नहीं है, वो अभिमन्यु है. तो ये पर्पस एक फिक्स नहीं होता है, क्योंकि क्रिएशन इवॉल्व करता है. फिक्स्ड ओनली इन दैट सेंस है कि इट विल मैनिफेस्ट द डिवाइन, बट डोंट ट्राई टू डिफाइन इट. एज वी ग्रो, भारतवर्ष ने इस चीज को पहचाना. इसीलिए भारतवर्ष ने 2 बातें कही. आई विल कम टू दिस कि हाउ टू डिस्कवर, बट पहले इस चीज को हम समझ लें. एक उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ ग्रेजुअलिटी, जैसे बच्चा है, एजुकेशन, उस समय उसका क्या पर्पस होना चाहिए, ब्रह्मचर्य, अपने इंस्ट्रूमेंट को मजबूत कर. ब्रह्मचर्य इज नॉट अबाउट सेक्सुअल कंट्रोल, आई मीन दैट्स वन एस्पेक्ट. इट्स अबाउट लर्निंग टू चैनलाइज योर एनर्जी, डिसिप्लिनिंग देम, दैट इज ब्रह्मचर्य, बिकॉज यू आर बिकमिंग रेडी फॉर दैट अल्टीमेट ट्रूथ. पर उस समय ये नहीं, आपको स्ट्रांग बनना है. आपका इंस्ट्रूमेंट तो माइंड की ट्रेनिंग, बॉडी की ट्रेनिंग, हृदय की ट्रेनिंग, पैशंस की ट्रेनिंग. आप कई सक्सीड करते थे, कई फेल होते थे उसमें, बट प्रयोजन ये था. ये ब्रह्मचर्य का समय है. और उसके बाद क्या होता था, गृहस्थ, वहां दूसरी ट्रेनिंग हो रही है. पहले तुम 2 लोगों में हार्मनी क्रिएट कर लो, फिर विश्व बंधुत्व की, है ना. बड़ा चैलेंजिंग है ना, 2 लोगों के बीच हार्मनी क्रिएट करना. भगवान से किसी ने कहा कि भगवान बड़े मुश्किल से प्रकट हुए, कहा मैं तप कर रहा हूं कि अरब इजराइल की प्रॉब्लम सॉल्व कर दो प्रभु. भगवान कहते हैं 4000 साल हो गए, ये नहीं, कोई और चीज बोल, मांग ले. ये नहीं करूंगा अब, ये बहुत मुश्किल है. कहता अच्छा मेरे घर में मेरी वाइफ का बहुत झगड़ा होता है, इसका कुछ सॉल्यूशन दे दो. भगवान कहते अच्छा जरा अरब इजराइल वाला मैप लाना, मैं वो I'll try that. So the point is कि प्रिंसिपल ऑफ ग्रेजुअलिटी, गृहस्थ के जब द्वार से हम गुजरते हैं, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं मैं कभी किसी सन्यासी के पास नहीं जाऊंगा फॉर गाइडेंस. ये मैं यंग एज में कहता था, मतलब अभी भी यंग, पर वो उस समय आई वोंट गो टू ए सन्यासी. इसको क्या पता है कि जीवन में क्या प्रॉब्लम होती है, इसे खुद तो शादी की नहीं है, बड़ी बड़ी फिलॉसफी दे देगा. दैट्स वन रीजन व्हाई आई लव्ड श्री कृष्णा एंड श्री अरबिंदो. दोनों ने विवाह किया, दोनों लाइफ में थे, दे आर रेगुलर पीपल बाय द वे. हाँ, एंड आउट ऑफ दैट रेगुलरिटी और रेगुलर पीपल दे हैव गिवन द एग्जाम्पल ऑफ समथिंग सो एक्स्ट्राऑर्डिनरी. दैट इज समथिंग मार्वेलस.
तो ये जो चीज होती है गृहस्थ आश्रम में, फिर आप तो अलग अलग स्टेज पे ऑल्सो देर आर डिफरेंट स्वधर्मा, दे आर ऑल स्टेप्स ऑफ इवोल्यूशन. तो हमको ये जो वायरस है ना, डिजायर, एम्बिशन, ये जो करप्टिंग, पहले उसको हटा करके फिर शांत चित्त हो के मेरे अंदर मेरी पर्सनल एंग्स्ट क्या है, कॉल इट बाय एनी नेम, कौन सी चीज है जो सच में मेरे अंदर, अब नहीं अगर डिस्कवर किया है तो वेट, वो वायरस आ रहा है, इंटरफियर कर रहा है लाइक ए नॉइज, या सिस्टम में समा गया है, खून के अंदर चला गया वो कीड़ा. जैसे ही हम सोचते हैं मुझे क्या करना है, दिमाग में हमें बैंक बैलेंस, subconsciously it is there. So we should be very very quiet and feel for ourselves. खुद को ही महसूस करना भूल गए हैं. क्या है, अगर इसका कोई आप आउटर इंडिकेशन दे तो वो भी है. कौन सी चीज है एज ए चाइल्ड विच वी लव टू डू. डिफरेंस बिटवीन एंजॉयड डूइंग दिस और लव टू डू, सूक्ष्म डिफरेंस है. लव से जो जॉय आता है और फन वाला जॉय आता है वो अलग है. तो क्योंकि प्रेम में तो नेचुरल जॉय इनबिल्ट है, ब्यूटी एंड जॉय आर इंग्रेडिएंट्स ऑफ लव. तो ये हमें देखना है कि व्हाट इज इट दैट आई लव टू डू, उस थ्रेड को पकड़ना है और उसको फिर देखना है कि ये कैसे कैसे एक्सप्रेस हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, ये कह देना कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, ये गलत है. हीलर बनना चाहते हो, अच्छा, अब हीलर बनना चाहते हो तो इसके बहुत सारे उपाय हैं, रास्ते हैं. डॉक्टर बनना चाहते हो क्योंकि डॉक्टर होगा तो कोविड के समय तो लोगों ने हॉस्पिटल बना लिए, तो वो एक अलग दिशा है. तो ये अनफॉर्चुनेटली शिक्षा में घर घर में ये बीमारी आ गई है कि कैसे मैं पैसा कमाऊं. माँ ने कहा कि भारत में इसमें क्या प्रॉब्लम है, नंबर 1, एन एक्सक्लूसिव इंपॉर्टेंस गिवन टू मटेरियल सक्सेस. मटेरियल जरूरी है, ये नहीं कि, लेकिन धन क्या, आपको वो एडवर्टाइजमेंट आता है ना मास्टर कार्ड का, फॉर एवरीथिंग एल्स. तो कहता है देयर आर सर्टेन थिंग्स यू कांट बाय विद मनी, लव, पीस, हार्मनी इत्यादि. फॉर एवरीथिंग एल्स देयर इज मास्टर कार्ड. सो वो चीजें जो हमारे जीवन की सच्ची वैल्यू हैं, ये सब हमें आना चाहिए और वो सब उसके प्रति हमको सचेत होना है. तो तब हम अपने आप देख लेंगे कि अंदर में कि व्हाट इज इट दैट वी रियली वांट, व्हाट्स माय पैशन, व्हाट्स इट आई लव टू डू, एंड देन अपने स्वधर्म को पकड़ के एंड देन वी शुड लीड द लाइफ. यूनिवर्स विल टेक केयर, डिवाइन विल टेक केयर, वी शुड नो दैट. योग क्षेम वहा में हम, यही मतलब है उसका. हाँ प्लीज, ठीक है, एक इनसे लेके देन आई विल कम. ऑब्जर्व कीजिए उनको कि उनको किस चीज में बड़ा, आप देखेंगे कि कुछ बच्चे होते हैं ना, जो कोई ग्रुप होता है नेचुरल लीडर्स होते हैं, यू विल सी दैट. कुछ बच्चे होते हैं जो चुपचाप बैठे रहते हैं, वो किताब खोल के पढ़ते चले जा रहे हैं. कुछ बच्चे होते हैं जो बड़े चापलूस भी होंगे, उनको पता है टीचर के सामने मुझे क्या कहना है, साधु बच्चा लगेंगे. कुछ बच्चे होते हैं उनको हाथ का काम दीजिए, वो बस उसमें दे विल. तो वन हैज टू ऑब्जर्व इट इंडिपेंडेंट ऑफ द क्लासरूम. एक सूक्ष्म स्टडी है और इसीलिए उसका एक तरीका ये है कि टीचर्स को जागरूक करना. किसी स्कूल में मैंने ये स्टार्ट किया था जिसमें आई वॉज इन्वॉल्व कि टीचर्स विल ऑब्जर्व द चाइल्ड अलॉन्ग सर्टेन एक्सेस, नॉट जस्ट सब्जेक्ट्स, पर्सनल एक्सेस. फॉर इंस्टेंस जेनरॉसिटी, जेनरस व्यक्ति एक प्रकार का है स्वभाव, करेज. तो अब व्हाट वी हैड स्टार्टेड वाज, अभी वो स्कूल में अभी भी ये चीज़ चलती है कि आप कुछ डायमेंशंस लिख के बच्चे को देते हो, आप भी करते हो, पेरेंट्स को कहते हो कि आप अपने बच्चे को इसमें आप बताइए. आप पेरेंट्स को बड़ी समस्या होती है, उन्हें कभी सोच ही नहीं होता है कि करेज भी कोई चीज़ होती है. फिर वो सोचते हैं, फिर वो देखते हैं, देन दे डिस्कवर मेरे बच्चे में तो बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, मैं तो इसके बस नंबर ही देखता रह गया. And they have to be developed, and those qualities should be so well, because basically 4 particular interest होते हैं मनुष्य के, हमारे 4 different layers से आते हैं. एक होता है माइंड, तो सीकिंग फॉर नॉलेज. एक होता है हार्ट, उसमें डायनेमिक फोर्स है, टू क्रिएट, टू लव,
टू कॉन्कर, टू बी द विक्टर, ये हमारे प्राण तत्व का एक बहुत बड़ा। और तीसरा होता है जो हमारे लोअर एब्डोमेन वगैरह से आता है, टू ब्रिंग आउट समथिंग न्यू, टू रिसीव एंड टू सर्कुलेट, उसमें मनी, ये सारी चीजें आती हैं। और चौथा है शरीर। शरीर की जो चीजें जुड़ी हैं, तो हम किस में इंटरेस्ट लेते हैं, ये चारों एस्पेक्ट डेवलप होने चाहिए। पुराने जगत में यही भूल हुई थी कि इनको, भूल नहीं, जरूरी था उस समय कि इसी से 4-fold ऑर्डर बनाया था उन्होंने, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण, बेस्ड ऑन योर सीकिंग। और इसीलिए अधिकार भेद होता था, हर किसी को हर चीज नहीं दी जाती थी। और कारण उसका ये था कि भाई एवरीबडी, अब वो सी जिनपिंग को पढ़ा दो आप, न्यूक्लियर आर्मामेंट पढ़ाया ही है, अब देखो क्या समस्या हो रही है, या नॉर्थ कोरिया का डिक्टेटर है। तो एवरीथिंग इज नॉट मेंट फॉर एवरीबडी, ये बड़ा उसका ध्यान रखते थे। अब ये पॉसिबल नहीं है और अब जरूरी भी नहीं है, इट्स वी आर लिविंग इन ए न्यू एज। तो इस एज के अनुरूप सारे एस्पेक्ट सबके अंदर होने चाहिए। हर एक व्यक्ति के अंदर ब्राह्मणत्व भी होना चाहिए, क्षत्रिय भाव भी होना चाहिए, वैश्य भी होना चाहिए और शूद्र का भाव भी होना चाहिए। अब कैसे आप डेवलप करेंगे? अब बच्चों को ये एक होती ना, पता नहीं जगह जगह पर होती, श्रमदान, वर्क इन द फील्ड्स, एक दिन, एक पीरियड या 2 पीरियड, आधा दिन ऐसा होना चाहिए जब बच्चे श्रमदान करें। दे मस्ट नो व्हाट इज इट मीन्स टू बी विद द बॉडी। देन ऑल्सो विद रिगार्ड टू मनी एंड हार्मोनाइजिंग पीपल, फोर्सेस, स्ट्रेंथ एंड करेज की एक्टिविटीज, एंड knowledge oriented activity which is not only about book but how to learn to quieten the mind to receive knowledge from above। तो ये सारी चीजें सब बच्चों के करिकुलम में होनी चाहिए। हाँ प्लीज बोलिए। नमस्ते सर। नमस्ते जी। शुरू से आप बात कर रहे हैं कि गॉड पार्टिकल हमारा एक बीज है, अननोन सुपरनेचुरल पावर। तो हम सब किसी ना किसी स्वरूप में भगवान को मानते हैं, उन्हें फॉलो करते हैं, ब्रह्मा, विष्णु या महेश जो कोई हो। मेरा प्रश्न है कि हमारे जीवन काल में हम जिन्हें फॉलो करते हैं वो कभी हमारे सामने से गुजरते हैं लेकिन हमने उन्हें पहचाना नहीं, या फिर हम उनके सामने से गुजरते हैं, उन्होंने हमें पहचाना नहीं, ऐसा होता है? अगर ऐसा होता है तो उसे महसूस कैसे किया जाए? तो इसमें बहुत सारे प्रश्न जुड़े हैं, बहुत सारे एजम्पशंस भी हैं। फॉर एग्जाम्पल गॉड की बात हो रही है तो ब्रह्मा विष्णु महेश एस्पेक्ट्स हैं उस एक के, बट नेवरदलेस बिल्कुल हम ब्रह्मा जी में गॉड देख सकते हैं, विष्णु भगवान के उसमें। अब गॉड और गॉड पार्टिकल भी वो डिफरेंट है, वो तो साइंटिस्ट ने कह दिया गॉड पार्टिकल इज नॉट गॉड पार्टिकल, फॉर द रीजन, सिंपल रीजन कि आप मैटर तत्व जो है वो इन्फिनिट से फाइनाइट वर्ल्ड क्रिएटेड है। आप तोड़ते चले जाइए, यू विल स्टिल हैव समथिंग एल्स। दिस इज द नेचर ऑफ रियलिटी। You can't reach that ultimate bedrock unless you take a leap from matter to energy to consciousness to the ultimate reality। पर वो एक अलग विषय है, उसमें आइए जस्ट हिंटेड क्योंकि गॉड पार्टिकल की बात हुई। अब आई बात कि हम गुजर जाते हैं, हमने नहीं पहचाना, ये तो सही है, पर वो गुजर जाते हैं, उन्होंने नहीं पहचाना, ये सही नहीं है। ये कैसे हो सकता है कि वो ना पहचाने? अब वो ना पहचानेंगे तो होप कहाँ है? और वो क्यों पहचानेंगे? क्योंकि वो ना केवल सर्वज्ञ। अब ये लॉजिकल, अभी क्योंकि लॉजिकल वर्ल्ड है ना आजकल, एक इमोशन पे नहीं कह सकते वो पहचानेंगे, क्योंकि वही ये सब हम बने हैं। ये एक उपनिषद की सेइंग है, आत्मे वा भूत विजानता यस्तु सर्वाणि भूतानि, आत्मे वा भूत विजानता तत्र को मोह का शोका एकत्वम अनुपश्यता। वही ये सब बना है, वही एकमात्र जानता है। तो यहां पर गॉड को बड़ा एक डिफाइन नहीं करें हम लोग, इसीलिए मैंने डिफाइन नहीं किया, मैंने गॉड वर्ड भी नहीं यूज किया, क्योंकि गॉड वर्ड से पता नहीं दिमाग में दाढ़ी वाले बाबा एक छड़ी और एक कमंडलू लेके बैठे हैं, एक हाथ में छड़ी है, एक हाथ में गाजर। आई डोंट नो व्हाई दे कॉल कैरेट एंड स्टिक। स्टिक समझ आता है, कैरेट का क्या है, मतलब मेटाफोरिकल है, बट यस, रिवार्ड एंड पनिशमेंट। ऐसे भाई भगवान तो दूर ही रहे। तो गॉड क्या है? ओरिजिन है, सोर्स है, और सोर्स सब में है। और यदि वो सोर्स केवल मटेरियल नेचर नहीं है, और वो भी एक उसमें यदि करके आई कैन लॉजिकली से कि नो इट कैनॉट बी जस्ट मटेरियल नेचर। अब साइंटिस्ट कहते हैं वो सोर्स तो एक ही है, बट इट्स ओनली मटेरियल, जड़ प्रकृति।
तो जड़ अगर तत्व सोर्स है तो वो तो नहीं पहचानेगा, क्योंकि जड़ की समस्या ये है कि वो ऑब्स्क्योर है, नहीं जानता मिट्टी अपने आप को। लेकिन तब दूसरे क्वेश्चन निकलेंगे। क्वेश्चन क्या निकलेगा? अगर जड़ सोर्स है तो उसके अंदर चेतना कैसे आई? ये एक कॉनंड्रम है जिसको अभी वैज्ञानिक सॉल्व करने, क्योंकि हमारे यहाँ तो इसका आंसर बड़ा सिंपल है, ऊर्ध्व मूल अश्वत्थ वृक्ष, ओरिजिन सर्व चैतन्य है, जड़ तत्व जो अचेतन जैसा प्रतीत होता है वहां से उसके लिमिटेशन से बना है। तो वी हैव द आंसर, बट एन एवरेज साइंटिस्ट न्यूरोलॉजिस्ट इस पर डिबेट डिस्कशन करते हैं। व्यर्थ में गीता पढ़ लेनी चाहिए, तो थिंग्स आर वेरी क्लियर। सो द पॉइंट यहाँ पर यह है कि वह सब में समाया और वो सर्व चैतन्य है, हम अर्ध चैतन्य हैं। सर्व चैतन्य है, वो नहीं पहचानेगा तो कौन पहचानेगा? और सच तो यह है कि वही एकमात्र पहचानेगा। यही तो अभी रामायण का सीजन चल रहा है। वह अहिल्या जिसको सबने परित्यक्त्या कह दिया, किसने पहचाना? राम जी ने पहचाना। दैट्स वाई ही इज डिवाइन। क्या पहचाना? उन्होंने कैंसिल नहीं की, जो स्टोरी हुई है सब जो भी हुआ, पर फिर भी तुम्हारे अंदर डिवाइन ही है। इवन रावण के साथ उनका ये खेल चलता है कि यू हैव द डिवाइन एलिमेंट इनसाइड यू। इसीलिए राघव इतना समय लेते हैं, मारते नहीं इतने, क्योंकि वो कहते हैं आप क्या इस कैट माउस खेल खेल रहे हो। आस पड़ोस वाले कहते हैं हृदय में लगाओ तीर, कहते हैं हृदय में जानकी है। दैट टचिंग स्टोरी, वेरी टेंडर। हृदय में जानकी है, कैसे वहां मैं तीर मारूं? आप देखिए इसमें प्रेम, करेज, त्याग क्या नहीं जुड़ा है। एक वाक्य में हृदय में जानकी है। फिर वो अंत में, बिकॉज रावण हैज टू गो, बिकॉज दैट इज हिज, एक तो डेस्टिनी है, दैट इज हाउ द डिवाइन विल इज ऑपरेटिंग। तो कहने का अर्थ है कि वह जानते हैं। रावण के बारे में ही ये कहा जाता है कि अब रावण की स्टोरी हम सब ने देखी ना, कैसे पहचानते हैं। अब देखिए इसी पर ही कहानी से हम समझ लें। तो एक तो कहानी रामायण पढ़ी, वो बदमाश था, एक ये अच्छे थे। कहानी कहां से शुरू हुई थी? रावण कौन था? शिव भगत तो सब बाद में हुआ। रावण ओरिजिन में विष्णु भगवान का पार्षद था, जय विजय। तो जो भी हुई वो कहानी, वो श्राप राप मिल गया ऋषि का, टू कट द स्टोरी शॉर्ट, श्रापित होके वो नीचे आ गए। तो आने के पहले भगवान ने उनको क्या कहा? कहा कि ठीक है श्राप तो फलित होगा, यही होता है ना फॉल। हमारी स्टोरी अलग है, फॉल वाली स्टोरी हमारे यहां भी है, लेकिन डिफरेंट ट्विस्ट है इसमें। लेकिन मैं आऊंगा तुझे लेने के लिए। अब क्या हुआ? ये भूल गया जय विजय दोनों, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप। 3 जन्म उन्होंने बताए थे। दूसरे लाइफ में वो बनते हैं कंस, और कंस से रावण और कुंभकर्ण, और तीसरी लाइफ में कंस एंड शिशुपाल, एंड दे आर टेकन बैक। तो अब क्या है ये स्टोरी? इट्स रिस्टोरिंग अस टू अवर ओरिजिनल डिवाइन स्टेटस। ऑल ऑफ अस आर डिवाइन। इवन जो सबसे लग रहा है कि भटक गया, भगवान को तो छोड़ो, किसी चीज को नहीं जानता, महामूढ़ अज्ञानी, और भगवान जानते हैं, इसीलिए वो तरीका बना देते हैं। तुलसीदास जी के लिए उन्होंने, उनकी पत्नी ने उनको कह दिया, कैसे मूर्ख हो तुम, ये कोई प्रेम होता है कि सांप को पकड़ करके तुम ऊपर जंगले से मेरे कमरे में आ गए, रात को बारिश हो रही, कोई क्या कहेगा मेरा पति इतना बेवकूफ है। उनको दिल में चुभ गई। प्यार बहुत करते थे। तब उसका नतीजा था कि रामचरितमानस, विच इज डिफरेंट फ्रॉम, आई मीन देयर मेनी, बेस इज सेम वाल्मीकि रामायण, बट द डिफरेंस इज इसमें जो टेंडरनेस ऑफ फीलिंग्स है, बिकॉज ही हैड गॉन थ्रू दैट स्टेट। तो ये कन्वर्ट हो गए। कालिदास के साथ भी ऐसे ही हुआ। उठरो वाइफ ने उनको भगा दिया, और बेचारे तो सोच रहे थे प्राण ही चले जाए मेरे, बहुत बेइज्जत हो गया। तो माता काली आती हैं, वो कहती हैं कि एवरीथिंग यू कैन नो। देखिए कालिदास इज अमंग द ग्रेटेस्ट, 3 ग्रेटेस्ट ऑथर्स हुए हैं जिसमें वाल्मीकि, व्यास और कालिदास। बाकी बहुत हुए हैं बट 3। तो ये वह कभी नहीं भूलता, वो तरीका बना देगा आपको लाने का। अनफॉर्चुनेटली हम भूले रहते हैं, तो कभी कभी उनको मुंडी पकड़ के जबरदस्ती खींचना होता है, वो हमको बुरा लगता है, क्योंकि हम अपने कंफर्ट जोन में बड़े खुश रहते हैं। पर कभी कभी भगवान बहुत कहते हैं ना, वज्रपात करके जगाते हैं। जैसे द्रौपदी जी ने, माता काली का वो थी ना अवतार, उन्होंने भीम को जगाया।
वैसे। तो वो नहीं कभी भूलता, इसीलिए आशा है इस संसार के लिए। हमको चिंता नहीं करनी है, वो हमें जानता है कि कब हम तैयार हैं। जब तैयारी होगी ना, ठीक आ जाएगा, फिर हम रेजिस्ट भी नहीं कर पाएंगे, फिर भागेंगे तो वहां भी पहुंच जाएगा। अभी तो कहानी सुन रहा था मैं मनोज जी से, कैसे कैसे कहां कहां से आना शुरू हो गए मदर श्री अरविंद। ये जीवन का सत्य है। और जब तक नहीं आते तो भी वास्तव में वही है, लेकिन वो पीछे से हिडन होके। तो वो तो सारा खेल निराला है, उनका है। हाँ बोलिए। नमस्ते जी। नमस्ते बेटा। रामायण आणि महाभारतावर खूप अभ्यास आहे सर. मला फक्त एक आहे, प्रभू रामचंद्र हे मर्यादा पुरुष आहे. त्यांनी धर्माचं आपल्या समोर आदर्श ठेवला आणि एकीकडे भगवान श्रीकृष्ण आहे. नहीं नहीं, आई हैव अंडरस्टूड. हाँ प्लीज. ते दोघांनी धर्म सांगितलेला आहे, पण त्या दोन्ही धर्मांमध्ये वेगवेगळं आहे. हाँ ठीक है, आई गॉट इट. तो राम जी मनुष्य की एज ए ह्यूमन बीइंग व्हाट हाईएस्ट यू कैन बिकम, जो तुम सर्वोच्च एक मनुष्य के रूप में बन सकते हो, वो राम जी वो स्थापित करते, क्योंकि उस समय उतना ही हो सकता था. बंदर भालू मनुष्य बन जाएं और एक हाईएस्ट ह्यूमन पॉसिबिलिटी, इसीलिए वो पुरुषोत्तम है. पुरुषोत्तम कैन मीन बोथ थिंग्स, पुरुषों में उत्तम है, डिवाइन का भी एक वो है. लेकिन मर्यादित कैसे रहना है, हर चीज में उनकी मर्यादा है, और उनकी मर्यादा का आधार धर्म है. श्री कृष्ण जी भी धर्म का फॉलो कर रहे हैं, लेकिन श्री कृष्ण मैन टू सुपरमैन की बात कर रहे हैं. वो ह्यूमन मोल्ड को तोड़ दे रहे हैं. तो श्री कृष्ण के साथ आप राम जी हैं, वो ह्यूमन मोल्ड में रहते हुए आप उत्कृष्टता कैसे पा सकते हो. और श्री कृष्ण ह्यूमन मोल्ड को तोड़ के, क्योंकि अब वो जो बात हो रही थी ह्यूमन इवोल्यूशन की डिफरेंट स्टेज पर खड़े हैं, तो उनको अब नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है. तो ही ब्रेक्स द मोल्ड बट शोज हाउ वी कैन स्टिल गो टू द नेक्स्ट लेवल. वो एक सुपर ह्यूमन का एक पहला नमूना है. इसीलिए लोगों को बड़ी समस्या होती है कृष्ण जी के साथ कनेक्ट करने में. बड़े कॉम्प्लेक्स हैं, उनको समझ ही नहीं आता, क्योंकि उनका जो धर्म है वो सुपर ह्यूमन धर्म है. राम जी का धर्म मानव धर्म है, मानव के लिए जो उच्चतम है. तो हमारी अपनी स्टेज के अनुसार हम किसी भी एस्पेक्ट को वर्ण करते हैं. ओके अच्छा, थैंक यू सो मच, बहुत आनंद आया. धन्यवाद.